जय मसीह। सभी लोगों को रामजीत भाई की तरफ से जय मसीह। मेरे भाई बहनों, मैं गुरुवार के दिन जो वचन बोलने जा रहा हूँ, नाइट प्रेयर। हम लोग नाइट प्रेयर में है मेरे भाई बहनों, और मैं अभी वचन बोलूँगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 14 का हम वचन को पढ़ेंगे। और इस चैनल को मेरे भाई बहनों ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ताकि ये वचन और बीच में भी गवाहियाँ होगी और जिसको सुनने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन में लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुँचे। कौन पहुँचे? यीशु मसीह। हालेलुया। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था, पर उससे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हे अविश्वासी लोगों, प्रभु ने क्या बोला? हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा। हालेलुया। कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, वह चला जाएगा। तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, जब यीशु मसीह भीड़ में से जब वहाँ पे भीड़ के पास पहुँचे तो कैसा मनुष्य था? एक मनुष्य यीशु के पास आकर घुटने टेक कर प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। वो मनुष्य ने क्या कहा? हे प्रभु, मेरे पुत्र पे दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, वो बहुत दुख उठाता है। जो मनुष्य आया था उसके बेटे के सर में क्या थी? दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। वो कह रहा, बहुत दुख मेरा बेटा उठाता है। कभी आग में गिर जाता है तो कभी पानी में, तो कभी मुंह से गजार आते हैं, तो कभी जमीन पे लौटने लगता है। वो बार बार तड़पता है, प्रभु मैं तेरे चेले के पास ले गया, लेकिन वो उससे निकाल नहीं कर पाए, न उसे अच्छा कर पाए। हालेलुया। वह मनुष्य यीशु के पास आके कहता है, प्रभु जी, मेरे बेटे की शरीर में बहुत दुख है, तकलीफ है, कभी आग में कभी पानी में गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत दुख उठाता है, बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था। मतलब वचन कह रहे कि वो ऐसी बीमारी उसके अंदर थी जो दुष्टात्मा मिर्गी,
जैसे मिर्गी में कोई आदमी बीमार हो जाता है तो मिर्गी जब आती है बार बार तो उस आदमी का होश क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके होश हवास सब उड़ जाते हैं, उसको ये नहीं पता चलता कि हम आग में गिर रहे हैं कि पानी में गिर रहे हैं। वैसी दुष्ट आत्मा उसके शरीर के अंदर थी और यीशु के सामने आके घुटने टेक कर विनती करने लगा। उसके पिता कह रहा है, हे गुरु हम तेरे चेले के पास गए लेकिन उसे अच्छा कर नहीं सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु हमारे बेटे को चंगा कर दे। यीशु ने उत्तर दिया, अपने चेलों को कहा, हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। क्योंकि उनके चेलों का जो विश्वास क्या था, अधूरा था। उनके चेले के विश्वास कम जोर था। प्रयास तो किए, मेहनत तो किए, लेकिन उनके अंदर विश्वास की घटी। हालेलुया। प्रभु ने एक कड़वा शब्द बोला, हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा, तुम्हारा सहता रहूँगा। हालेलुया, तुम्हारी सहता रहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा, वह दुष्टात्मा उसमें से क्या हो गई, निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लड़का क्या हो गया, उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, तुम्हारे अंदर विश्वास के भी क्या है, घटी। तो अभी पूरा विश्वास नहीं करते हो। विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और ये जाति ऐसी है बगैर उपवास के और प्रार्थना के जाने वाली। प्रभु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से भी कह सको, यहाँ से सरक कर चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई तुम्हारे लिए बात असंभव नहीं होगी। हालेलुया। परंतु यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना की जाने वाली। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई बहनों, जब हम लोग प्रार्थना करने बैठते हैं तो उसमें प्रार्थना करते समय हमारे मन में संदेह होता है। संदेह होता है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन वो मरीज सामने वाला चंगा होगा कि नहीं होगा। विश्वास घटने लगता है। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा को देखकर डर जाते हैं, अरे यार इतनी बड़ी शैतान है, भाग रहा परा रहा है, तो हम उसको देखकर कांपने लगते हैं। वो विश्वास क्या है, घटी है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम किसी आदमी को जब ढेर बीमारी को देखते तो घबराने लगते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं बन पाएगा। वैसे मेरे भाई बहनों, जिसके बेटे के शरीर में दुष्ट आत्मा थी, वो मिर्गी थी, कभी आग में गिर जाता था वो लड़का, कभी पानी में गिर जाता था। और जब चेले के पास ले गया उसका पिता तो उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं किया लेकिन वो उससे निकाल नहीं सके। फिर प्रभु के पास वो आता है, उसका पिता बोलता है, हे गुरु हम तेरे चेले के पास ले गए लेकिन वो अच्छा कर नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा, तुम्हारी सहता रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा उसके पिता से कि तुम्हारे बेटे की ये दशा कब से? उसने कहा बचपन से। उसने कहा अपने बेटे को मेरे पास लाओ। और प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ने कहा कि अगर तुमको राई के दाने अगर विश्वास है, शहतूत से पेड़ से कह दे कि खाई में चला जा, तो तुम्हारी बात को मान जाएगा। अब प्रभु ने उसके बेटे को तुरंत क्या किया, दुष्ट आत्माओं से चंगाई दिया, वह मनुष्य भला चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अभी हम आपके बीच में गवाही आपको सुनाएंगे। अब इस वचन के द्वारा अभी हमारी इसमें कहना नहीं चाहिए मेरे भाई बहनों, लेकिन हम जब देखें कि हर लोगों की हालात जब ख़राब होती जा रही है, लोग बीमारी से परेशान होते जा रहे हैं,
काफ़ी समस्याएं लोगों के ऊपर गुजर रहा है, तो मैंने प्रभु से यही प्रार्थना किया था कि हे परमेश्वर, हम खाएं या न खाएं केवल तेरे लिए। और तुरंत मेरे भाई बहनों, मैंने प्रभु से कहा कि हे परमेश्वर, अगर हम जी रहे हैं तो बस तेरे लिए, अगर मरेंगे तो भी तेरे लिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों को देखने के बाद, मेरे भाई बहनों उनके हालात को देखने के बाद, मैंने फास्टिंग उठाना शुरू कर दिया। और उस जीवन में हमारे फास्टिंग उठाने से प्रभु ने कितने लोगों को ब्लेसिंग किया है। अब आप देख रहे हैं लगातार गवाहियाँ पे गवाहियाँ, डेली गवाहियाँ पे गवाहियाँ, डेली परमेश्वर निकाल रहा है। मैं उपवास करके प्रभु से प्रार्थना जब करने लगा, तो प्रभु ने मेरे लोगों के जीवन में इतनी बड़े बड़े चंगाइयाँ देना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान लोग इक्का दुक्का मिलना जुलना, अभी जो चर्च बंद चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल में इस समय एक हफ्ते से कुछ रियायत मिला है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोबाइल से प्रार्थना कोई ले रहे थे, कोई यूट्यूब से प्रार्थना ले रहे थे। उनको प्रभु ने बहुत सारे ब्लेसिंग किया है, चंगाइयाँ दिया है। पूरी गवाहियाँ तो हम सब लोगों की एक साथ नहीं ले सकते हैं, लेकिन बारी बारी से एक एक दिन लोगों को बुलाकर गवाहियाँ लिया जा रहा है। अभी हमारे बीच में एक भाई ऐसे आएंगे जो अपने मुख से गवाही देंगे, जो उनका दिमाग खराब हो गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत हादासन के मारे डर रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसी दौरान लोगों ने जीवन की रोटी यीशु महापुर छपरा कुड़ियारी के बारे में, चर्च के बारे में बताया। और वह भाई यहाँ पे आए और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु ने बहुत कम समय के अंदर उनको चंगाई दिया। मैंने कहा है परमेश्वर, अगर हम जी रहे हैं तो बस आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए, क्योंकि आप बढ़े मैं घटूं। ये परमेश्वर हम चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में अभी वचन में लिखा कि बगैर यह जाति उपवास और प्रार्थना के जाने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, अभी प्रभु ने उपवास के दौरान इतने बड़े बड़े ब्लेसिंग दिया है, चंगाइयाँ दिया है इन लोग के जीवन में। और डेली रोज़ प्रभु ने न कहीं से गवाहियों को बढ़ा रहा है। तो आइए, मैं एक भाई को अभी हमारे बीच में बैठे हैं और गवाही देंगे, और इन गवाहियों को हम सुनते हैं, और विश्वास को आप बना कर रखिए, और अंतिम समय तक आप गवाही को सुने, फिर आपको चंगाइयाँ दिया जाएगा। तब तक ले हम इस गवाही को लेते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की जय जय मसीह की। हमारा नाम अवधेश कुमार है, बनपुर सादियाबाद से बोल रहे हैं। हमको दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही थी, तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की इसमें डाल रही थी। और मैं तांत्रिक के पास गया, बाबा के पास गया, वहाँ से नहीं ठीक हुआ। वो बताया तांत्रिक के पास आप गए तो वहाँ पे आपको तांत्रिक ने कुछ उद्योग बताया करने के लिए, आपके पिता माता जी को आपने उद्योग किया, कोई आराम नहीं हुआ? नहीं आराम हुआ। फिर कहाँ गए? फिर गए, फिर दवा के गए, दवा भी 2-3 जगह से लिए, दवा भी से नहीं ठीक हुआ। और जोर से बोलिए, आवाज़ थोड़ा कम। दवा आप हॉस्पिटल में गए दवा लेने के लिए? हॉस्पिटल में गए दवा लेने के लिए, वहाँ भी नहीं सही हुआ। बहुत 3-4 जगह दिखाया, खून टेस्ट भी कराया, कुछ उसमें नहीं निकला, कहीं टाइफाइड बुखार निकला। फिर उसके बाद फिर गए सैदपुर से भी टेस्ट कराए, धड़कन का सब कुछ उसमें थोड़ा। मतलब शायद आप सादियाबाद में भी आपने इलाज कराया, तो सादियाबाद से दवा लिए तो कोई आराम नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपके शरीर में क्या क्या होता था? हमारे शरीर में धड़कन धक धक करने लगता था, सांस रुक जाता था। सांस रुक जाता था, सांस के प्रॉब्लम था, कपार चक्कर दे रहा था। चक्कर भी दे रहा था? हाँ, चक्कर भी दे रहा था, कपार घूम रहा था। मतलब घूम रहा था, मतलब कि आपको घूम लग रहा था, चक्कर आ रहा था, चक्कर आ रहा, घबराहट हो रही थी। घबराहट हो रही थी। हाँ, तरह तरह की बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न और हो सांस रही थी। लेने में आपको भी तकलीफ ही होती थी? सांस लेने में भी हमारी तकलीफ हो रही थी, सांस ही नहीं आ रहा था, सांस रुक जा रहा था, एकदम प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत परेशान हो गए। फिर सैदपुर गए आप दवा लेने के लिए? हाँ, सैदपुर गए दवा के किस लेने के लिए। कौन डॉक्टर के पास? बीपी पांडे के पास गए। हाँ,
गए बीबी पांडे के पास, वहाँ से भी दिखाए धड़कन वड़कन का कोई दिमाग उमाग का कोई खून जांच करवाए वहाँ खून से भी जांच कराए, हाँ खून भी जांच कराए। दिमाग का भी मतलब चेक कराया। धड़कन का भी चेक कराए, हम्म। वहाँ से भी दवाई वही चल रही है। हाँ लेकिन आपको दवाई लेने से कोई रिलीफ नहीं मिला वहाँ हाँ पे। इसके बाद मतलब कि आपके गांव में कोई प्रभु के बारे में मतलब कोई, हाँ। अच्छा आप बता रहे थे कि नींद भी आपको नहीं आ रहा था, क दिन? हमको नींद भी नहीं आ रहा था, 4 दिन से हम सोए नहीं थे, 4 दिन जागे 4 रहे। दिन तक आप नहीं सोए, लगातार जागते रहे? हाँ रात भर जागते रहे, नींद ही नहीं आ रही थी। धड़कन का भी 2-2 गोली खाए थे उसमें नींद की भी, नींद का तभी भी नहीं नींद दो आ दो रही गोली आप नींद के खाते थे, फिर भी नींद नहीं लगती थी? नहीं नींद लगती थी, घबरा घबरा के मैं बेचैनी हो जाता था। मैं अपने बड़का बाबू के पास जाता था। अच्छा, उठ उठ के भागते थे आप अपने अपने बड़के बाबू के पास? अपने रात ही बड़का में भाग जाते थे? रात ही में तुरंत 7-8 बज कब जाता, बजे रात को भागते थे कभी? 8 बज जाता था, 9 बज जाता, 10 बजे हम चल जाते थे वहाँ हाँ, पे। भाग 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 के भाग के हमेशा यहाँ भागते थे? वहाँ भागते थे, उनके पास जाते, सोते थे, बहुत हिम्मत तो देते आपके थे कि बड़का बाबूजी के पास जाते थे तो उनकी जो आपकी बड़की माता जी थे वो क्या करती थी? आपको तो आराम होता था? बल्कि हाँ वो यीशु जी का वो तेल जो है उसमें प्रार्थना करती थी? प्रार्थना करती थी, लगाती अच्छा, थी। वो है उसमें आपके बड़की माँ और आपकी वो बड़के बाबूजी यीशु में है, आते हैं? हाँ अच्छा, जी। वो मापू आते थे ना मापू कलेसिया में, तो वही बताए जीवन की रोटी यीशु, जीवन की रोटी उसमें। हाँ यीशु महापुर। यीशु मापू में जाते थे तो आपको वो। बताए कि आप चलो वही जो ठीक हो जाओगे? हाँ बताए कि चलो वहीं पे ठीक हो जाओगे। और वही पानी पिलाए का तेल लगाए तो मुझको आराम होता था। हाँ हाँ। 1-2 दिन इसी तरह मैं उन्हीं के पास सोया। फिर उसके पास फिर लेके आए हमको। फिर नंबर से भी आपको बात की, जैसे नंबर से नंबर से बात किए थे। फ़ोन पे प्रार्थना लेते थे? जी अभी वो बता रहे थे कि आप वीडियो देख रहे थे जब कलेसिया में नहीं आए थे जीवन हाँ की रोटी यीशु महापुर में, तो आप यहाँ का जो ब्रदर जी का जो वीडियो देखते थे हाँ वीडियो देखते थे ना वो यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मोबाइल पे देखते थे। वो बताते थे मोबाइल पे। यूट्यूब देख देख के शांत हो जाते थे। अच्छा अच्छा, आप यूट्यूब पे जो प्रोग्राम देखते थे तो आपको शांति हाँ मिलता था? शांति मिलता था जीवन की रोटी यीशु हाँ। मिनिस्ट्री का जो चर्च का जो आप वचन सुनते थे, चंगाइयाँ सुनते थे, तो आपको जीवन में शांति महसूस होता था? शांति महसूस होता अच्छा, था कब हमारे। कब देखते थे आप बराबर? हम शाम को भी देखते थे, दोपहर में जब हमारा मूड करता तभी लगा देते थे। सिर्फ यीशु भगवान का आप ही का वचन लगा के सुनते थे कान में। फिर वहाँ से जब आप आए कलेसिया में वहाँ से तो कितने हफ्ते आप आए यहाँ पे महापुर में? कई बार कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ? वो 5-6 दिन आए हम 4-5 दिन यहाँ आए, हफ्ता भर में लगभग हम चंगे हो गए। हाँ सब अब कुछ आप ठीक है? अब ठीक है। अब नींद भी आती है? नींद भी आती है। अब तो कपाल भी सही है, थोड़ा धड़कन भी सही है, सब कुछ। खाना वाना खाते हैं? हाँ खाना ना भी खाते हैं बढ़िया। पहले नहीं खाते थे? पहले नहीं खाते थे, 1 रोटी आधा रोटी से भी ज़्यादा नहीं खा आप पाते। कितना रोटी खा लेते हैं? अब 4 रोटी 3 रोटी 5 रोटी ऐसे ईश्वर खा। का धन्यवाद। आमीन। अभी भाई बता रहे हैं इनका नाम है अवधेश। देखिए मेरे भाई, उनका नाम अवधेश है और ये भाई सदियाबाद से है। ये बता रहे कि मेरे शरीर में दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा की वजह से मैं बहुत काफ़ी परेशान था, दवा लिया जाता था, आराम नहीं मिलता था। बता रहे कि 4 दिन से नींद नहीं आ रहा था। 4 दिन से नहीं नींद आ रहा था। किसी ने बताया जीवन की रोटी यीशु छपरा कुड़ियारी महापुर चर्च में जाइए, इनके गांव के लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं आपके गांव के लोग यहाँ पे महापुर चर्च में? हमारे गांव के लोग 5-7 लोग आते हैं, 10 लोग। 5-7 लोग मतलब आते हैं चर्च में, हाँ और आप नहीं आ रहे थे? हम नहीं आ रहे थे, तो हमारे बड़का बाबू थे ना, वही बताए। हाँ। फिर वहाँ से फिर दीदिया के पास गए। वो भी चर्च में जाते हैं? चर्च में जाते थे, 5-6 साल से जाते थे। तो वही प्रभु तो- की प्रार्थना हुआ, और प्रभु की प्रार्थना से जब आए चर्च में यीशु दरबार में यहाँ पे, तो आप को प्रभु ने मतलब आप शुरू में कितने दिन हो गया जैसे आपको अब तक मिला के? 10 दिन तो हो ही गया, 10-12 दिन से? हाँ 10 दिन 12 दिन। 10-12 दिन से भाई आ रहे हैं। देखिए प्रभु ने इनको दुष्ट आत्माओं से चंगाई दिया। अभी भाई बता रहे हैं कि मैं सो लेता हूँ, खाता हूँ, चैन से रहता हूँ। चैन से रहता हूँ। अब दिमाग काम कर रहा है तो। पहले पत्नी को देखते तो आपको चिड़चिड़ा पड़ता था, हाँ क्रोध आता था,
अभी बता रहे थे आप बीच में पत्नी के पास हम नहीं जाते थे, हम दुष्ट आत्मा मतलब कि आपके शरीर में तो वो दुष्ट आत्मा जलन करता था, चिड़चिड़ा बनाता था। हाँ। लेकिन अब आप सही सलाम बोलते हैं, बात करते हैं बात और करते खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे चंगाई पाने के बाद? नहीं छोड़ेंगे, नहीं मैं जिंदगी भर आप प्रार्थना करेंगे? जिंदगी भर प्रार्थना करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब जब प्रार्थना तक करेंगे। जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे। चलिए, यीशु जी। तो आप अपने तरफ से लोगों के बारे में क्या संदेश दे सकते हैं कि जैसे कि जब आप चंगे हो गए तो आप भी लोगों को बता सकते हैं कि आप भी विश्वास करेंगे तो लोग चंगे हो जाएंगे? मैं यही कहूँगा कि यीशु मसीह के से जीव जाएंगे वो चंगे हो जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है उसी कोई रास्ता नहीं है, बस प्रभु के साथ प्रभु रास्ता। के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जब आप पर बीमार हो अब गए तो आपकी हाँ, बहुत जगह से हार गए, तो हर जगह लोग थक गए, तो आपको प्रभु के बारे में बताया। प्रभु जी के बारे में बताएं, यहीं पे हम चंगे हुए हैं, हमको परमेश्वर का जिंदगी धन्यवाद। जिंदगी मिला है। चलिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया, परमेश्वर का राज आ गया। बोलिए, परमेश्वर का राज आ गया। परमेश्वर का राज आ गया, हम परमेश्वर के राज में, हम परमेश्वर के राज सब में, कुछ नया हो। सब कुछ नया हो। परमेश्वर हमारा अद्भुत है। परमेश्वर हमारा आमीन। अद्भुत है। आमीन। मेरे भाई बहनों, देखिए अवधेश भाई को प्रभु ने चंगाई दिया बहुत कम समय के अंदर। अभी मात्र इसी महीने से आ रहे हैं, इनको 10-15 रोज़ में प्रभु ने इन्हें चंगाई दिया है। और ये भाई दिमाग से पागल हो गए थे, रात में सोते नहीं थे, भागते पर आते थे। लेकिन यहाँ पे जीवन के रोटे यीशु महापुर कैथोलिया में आए और प्रार्थना में सुबह आए, और आते जाते प्रभु ने इनको ब्लेसिंग किया, इन्हें चंगाई दिया। आज भाई सब कुछ देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, और इनको नींद भी आता है। इसलिए प्रभु इनको बहुत सारी जो आशीष दिया। अगर आप भी चंगा होना चाहते हैं तो आप भी यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने बाहें पसार के बोल रहा है, हे सब बोझ से दबे परिश्रम करने वाले, थके मदे सब लोग मेरे पास और मुझसे सीखो, मैं मन का दिन उन्नम हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे कि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ बहुत हल्का है। परमेश्वर बुला रहा है मेरे भाई बहनों, बाहें पसार के। जो भी आएगा वो सब चंगे हो जाए। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह। जय मसीह।